Hello students, I am Dr. Premlata Verma from Government Bilasa Girls PG College, Bilaspur. आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड में जो कैलकुलस का टॉपिक है उसमें हम यूनिट 3 की पढ़ाई करेंगे। यूनिट 3 के अंतर्गत रिडक्शन फॉर्मूले हैं। तो आज हम रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n by 2 dx, दूसरा रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल sin पावर mx cos पावर nx dx और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गामा फंक्शन एंड वॉलिस फॉर्मूला पढ़ेंगे। Important points to note in the entire chapter of reduction formulae. कुछ बातें हैं जो हमें पूरे रिडक्शन फॉर्मूले का चैप्टर पढ़ने के दौरान याद रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि रिडक्शन फॉर्मूले के अधिकतर आर्टिकल्स और प्रॉब्लम्स में हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करना होता है और साथ ही बहुत स्टेप्स में ट्रांसपोजिशन होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनाने के लिए हमें आइलेट रूल फॉलो करना चाहिए। अधिकांश क्वेश्चंस में आइलेट रूल जो है वो हमारे लिए मददगार साबित होता है। कुछ एक कंडीशंस को छोड़ दें तो वहां पर आइलेट रूल नहीं लगता है, पर अधिकांश जगह हम आइलेट रूल का इस्तेमाल करते हैं। आइलेट रूल यानी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है उसका प्रेफरेंस बताता है। आई यानी इनवर्स फंक्शन, एल यानी लोगरिथमिक, ए यानी अलजेब्रिक फंक्शन, टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल और ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। दूसरी बात यह है कि बहुत बार रिडक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस में हमें रिडक्शन फॉर्मूला एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं पूछता है, बल्कि हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालने को कहा जाता है, खास करके डेफिनेट इंटीग्रल्स में। तो ऐसी स्थिति में हमें या तो पहले रिडक्शन फॉर्मूला ज्ञात करना पड़ता है और रिडक्शन फॉर्मूला का बारंबार उपयोग करना पड़ता है, या फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को गामा फंक्शन या वॉलिस फॉर्मूला की सहायता से सॉल्व करते हैं। तीसरा जो है, कुछ इंटीग्रल्स इस टाइप के होते हैं, इंटीग्रल साइन पावर mx cos पावर nx dx या फिर इंटीग्रल x पावर m a प्लस बी एक्स एन होल पावर p dx। इन्हें 6 प्रकार के इंटीग्रल्स होते हैं जिससे हम कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए शुरुआत हम करते हैं p इज इक्वल टू साइन पावर लैम्डा प्लस 1x cos पावर म्यू प्लस 1x या फिर p इज इक्वल टू x पावर लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स पावर n म्यू प्लस 1। सबसे पहले आइए हम रिडक्शन फॉर्मूला किसे कहते हैं यह देखें। जब कोई दो इंटीग्रल्स इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं कि नए इंटीग्रल का इंटीग्रेंड पुराने इंटीग्रल के इंटीग्रेंड से या तो पावर में छोटा हो या फिर आसानी से इंटीग्रेट किया जा सके, तो ऐसे अलजेब्रिक लीनियर रिलेशंस को हम रिडक्शन फॉर्मूले कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल के इंटीग्रेंड की पावर n by 2 है और राइट साइड में इंटीग्रल के इंटीग्रेंड की पावर n by 2 minus 1 है, अर्थात ये एक रिडक्शन फॉर्मूला है। इसको हम स्टैब्लिश करते हैं। सपोज in is equal to इंटीग्रल a square plus x square whole power n by 2 dx। हम 1 को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं और a square plus x square whole power n by 2 को हम सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। तो हम देखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी n by 2 a square plus x square whole power n by 2 minus 1 into 2x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी x dx। तो हमें in मिलता है a square plus x square whole power n by 2x minus x इंटीग्रल a square plus x square whole power n by 2 minus 1 x square। अब हम इस x square को a square plus x square minus a square लिखेंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यह इसलिए लिखेंगे ताकि हम x square के बदले में जब ये एक्सप्रेशन रखेंगे तब a square plus x square whole power n by 2 minus 1 इस वाले a square plus x square के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर n by 2 हो जाएगा और हमें पुनः in प्राप्त होगा। तो
इसलिए हम एक्स स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रख रहे हैं। अगले स्टेप में हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एन बाई टू माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से और फिर ए स्क्वायर से। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से प्राप्त होगा, अंदर मल्टीप्लाई करके। अब हम देख रहे हैं कि ये n बाई टू पावर है, यानी ये in है, तो in और यहाँ माइनस in और बाकी चीज हमने उतार दी है। अब हम पक्षांतर करेंगे तो n प्लस 1 in इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n बाई टू इंटू एक्स प्लस एन ए स्क्वायर इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n बाई टू माइनस 1 dx। तो इस तरह से n प्लस 1 का हम डिवीजन कर देंगे तो हमें इस तरह का एक्सप्रेशन प्राप्त होगा। ये in जो है वो इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n बाई टू dx के लिए था। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमें एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ है ये रिडक्शन फॉर्मूला है। राइट साइड में n बाई टू माइनस 1 की पावर है, यहाँ पर n बाई टू की पावर है। तो इस तरह से यह रिडक्शन फॉर्मूला जो है प्रूफ हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, अप्लाई द मेथड ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला टू फाइंड इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 5 बाई टू dx। तो इसके लिए हम बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से n बाई टू पावर के लिए हम आगे बढ़े थे, बिल्कुल वैसा ही हम n पावर के लिए ही हम इस रिडक्शन फॉर्मूले को स्टैब्लिश करेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 डाल देंगे। अब हम n इज इक्वल टू 5 रखेंगे। n इज इक्वल टू 5 रखने से ये 6 हो जाएगा, ये 5 बाई टू पावर हो जाएगा, ये जो है ये 5 बाई 6 हो जाएगा और ये 5 रखेंगे तो ये पावर 3 बाई 2 हो जाएगा। अब ये जो है इंटीग्रल के अंदर ये हम देख रहे हैं 3 बाई 2, यानी n इज इक्वल टू 3 रख देने से हमें I3 प्राप्त होगा। तो इसके बदले में हम I3 लिख लेंगे। अब I3 की वैल्यू निकालनी होगी, तो I3 की वैल्यू निकालने के लिए हम n इज इक्वल टू 3 रख देंगे, फिर से इक्वेशन 1। तो हमें यहाँ पर 4 मिल जाएगा, यहाँ 3 बाई 4 मिलेगा और यहाँ पे 3 बाई 2 माइनस 1 यानी 1 बाई 2। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट स्टेप I3 की वैल्यू मिली। I3 में ये इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 1 बाई 2 dx है। अब हम रिडक्शन फॉर्मूला का उपयोग नहीं करके हम देख रहे हैं कि ये जो I3 है ये इसका नॉन इंटीग्रल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1 बाई 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से I3 की वैल्यू हम जो है I5 में यहाँ पर ये I3 है वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इस तरह से हमें I5 की वैल्यू प्राप्त होगी। आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल साइन पावर mx cos पावर nx dx। तो ये इस इंटीग्रल को हम दिए हुए ये 6 इंटीग्रल्स से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रल को इनमें से किसी भी इंटीग्रल से कनेक्ट करने के स्टेप्स जो हैं वो हम पहले सीख लेते हैं। स्टेप 1 में हम लेते हैं p इज इक्वल टू साइन पावर लैम्डा प्लस 1x कॉस पावर म्यू प्लस 1x। जहां जिन दो इंटीग्रल्स को कनेक्ट करना है उनमें साइन की जो स्मॉलर पावर होगी उसे हम लैम्डा सपोज करेंगे। इसी तरह से जिन दो इंटीग्रल्स को कनेक्ट करना है उसमें कॉस की जो स्मॉलर पावर होगी उसे हम म्यू सपोज करेंगे। स्टेप 2 में हम p को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जिन दो इंटीग्रल्स को कनेक्ट करना है उनके इंटीग्रेंट्स के लीनियर फंक्शन के रूप में व्यक्त करेंगे। स्टेप 3 में हम बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन करेंगे, पक्षांतर करेंगे और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम जो ये हमारे पास ये इस इंटीग्रल को हम 6th वाले इंटीग्रल के साथ कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल साइन पावर mx cos पावर nx dx
relates it to integral sin power m plus 2x cos power n minus 2x dx. पहला स्टेप हमारा है p इज इक्वल टू सपोज करना है sin पावर लैम्डा प्लस 1x cos पावर म्यू प्लस 1x, जहां m और m प्लस 2 ये साइन की जो ये दो पावर है m और m प्लस 2 उसका मिनिमम पावर हमने ले लिया। इसी तरह से cos के दो पावर है n और n माइनस 2, इसका मिनिमम पावर n माइनस 2 है, इसको म्यू सपोज कर लिया। अब p इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू हमारी है m और म्यू की वैल्यू है n माइनस 2, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद p हमको मिला sin पावर m प्लस 1x cos पावर n माइनस 1x। That means we get p is equal to sin m power m plus 1x cos power n minus 1x। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर दिए। अब स्टेप 2 में हम p का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये दो फंक्शंस हैं, तो हम डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हमें इस तरह से टर्म्स प्राप्त होते हैं। फिर हम ऊपर dp by dx वाला है, ये दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम जानते हैं किसी भी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और फिर इंटीग्रेट करें तो हमें वही फंक्शन फिर से प्राप्त होता है। तो हमें मिला p इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1 इंटीग्रल साइन पावर m प्लस 2x कॉस पावर n माइनस 2x dx प्लस m प्लस 1 इंटीग्रेशन साइन पावर mx cos पावर nx dx। अब हमें sin पावर mx cos पावर nx dx यही इंटीग्रल के लिए हमें रिडक्शन फॉर्मूला प्राप्त करना था, इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड में रख लिए। तो हमें मिला m प्लस 1 इंटीग्रल साइन पावर mx cos पावर nx dx इज इक्वल टू p प्लस n माइनस 1 इंटीग्रल साइन पावर m प्लस 2x cos पावर n माइनस 2x dx। p की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस तरह से हमें इंटीग्रल साइन पावर mx cos पावर nx dx के लिए रिडक्शन फॉर्मूला मिल गया। आइए हम यहाँ पर दो महत्वपूर्ण फॉर्मूला सीखते हैं। एक हमारा है गामा फंक्शन पर बेस्ड 0 to π/2 sin पावर mx cos पावर nx dx इज इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। पहले हम देखें गामा फंक्शन होता क्या है। तो गामा फंक्शन के लिए फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n गामा n प्लस 1, इसका संकेत जो होता है फैक्टोरियल n का ठीक उल्टा संकेत होता है। तो ये गामा n प्लस 1 और ये जो गामा n प्लस 1 होता है ये बराबर होता है n गामा n के, या हम कह सकते हैं गामा n प्लस 1 जो है वो फैक्टोरियल n के बराबर होता है। और ध्यान रखने योग्य बात ये है कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है और गामा 1/2 इज इक्वल टू √π, ये आपको याद रखना है। अब जिस तरह से हम फैक्टोरियल 6 को एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है 654321, या फिर हमको कहीं पर फैक्टोरियल रोकना रहता है तो हम लिखते हैं 6, यानी जहां जिसका फैक्टोरियल निकालना है वहीं से शुरू होता है 654, और अगला जो है 4 से एक कम 3, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लिखते हैं। ऐसे 6 से शुरू किया और 5 पर रोका, यानी 5 से एक कम यानी फैक्टोरियल 4। उसी प्रकार से गामा 7, जब गामा 7 को खोलते हैं तो हम इसको फैक्टोरियल से रिलेट करके हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, नहीं तो हमारे दिमाग को डबल मेहनत करनी पड़ती है कि हम फैक्टोरियल में चेंज करें और फिर वापस गामा में चेंज करें, उसकी बजाय हम सीधे गामा 7। तो ये ध्यान रखने योग्य बात यह है कि गामा 7 जब लिखेंगे तो 7 से एक कम, यानी जो नंबर होगा उससे एक कम से शुरू होगा। तो गामा 7 यानी 654321, या फिर हम 6 और 5 लिखे तो यही 5 गामा के अंदर रिपीट होता है। यदि 6543 लिखे तो यही 3 गामा के अंदर रिपीट होता है। अब आइए वॉलिस फॉर्मूला पर। वॉलिस फॉर्मूला जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल 0 to π/2 sin पावर nx dx या फिर 0 to π/2 cos पावर nx dx के लिए है। यहाँ पर लिमिट 0 to π/2 होना
जरूरी है। उसी तरह गामा फंक्शन में भी लिमिट 0 to π/2 होना जरूरी है। यदि लिमिट 0 to π/2 नहीं होता है तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज लगाकर हम लिमिट को 0 to π/2 में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए इस वॉलिस फॉर्मूला को देखते हैं। तो वॉलिस फॉर्मूला में n ऑड हो और n इवन हो, दो अलग अलग है। ये पावर यदि n है तो हम डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे n और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5। ऐसा करेंगे तो n ऑड रहेगा तो लास्ट में 3 और फिर 2 आएगा। और यदि n इवन है तो n, n-1, n-2, n-3 ऐसा करते हुए ये 2, 1 आएगा और लास्ट में हमको π/2 लिखना होगा। तो आइए अब हम लिस्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ये 10 क्वेश्चंस की लिस्ट है और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से बनते हैं और गामा फंक्शन या वॉलिस फॉर्मूला का उपयोग होता है। इनमें ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस कैसे करना चाहिए आप लोग ने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम x इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा रख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रख सकते हैं x के बदले में। 1 माइनस एक्स है, वैसे हम प्रिफर करते हैं कि हम साइन में लिखें। वैसे इसमें कोई बंदिश नहीं है, आप साइन या कॉस किसी में भी रख सकते हैं। a माइनस एक्स है तो x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा रख लेंगे। 2a माइनस एक्स है तो x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा रख लेंगे। स्टूडेंट्स बहुत बार गलती करते हैं, ये 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और ax माइनस एक्स स्क्वायर जब भी इंटीग्रल के साइन के अंदर आता है तो इन दो क्वेश्चंस में गलतियां होती है। तो ध्यान ये रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें x को कॉमन लेना है और 2a माइनस एक्स आ जाएगा तो x इज इक्वल टू फिर 2a साइन स्क्वायर थीटा रख देना है। उसी तरह ax माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो इसको x कॉमन लेके a माइनस एक्स रखना है और फिर x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा रख देना है। तो आइए इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट 0 to a x square ax minus x square whole power 1/2 dx is equal to 5 pi a raised to 4 upon 128। तो सपोज कर लेते हैं कि i is equal to 0 to a x square ax minus x square whole power 1/2 dx। अब हम देख रहे हैं ax minus x square ये आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x 1/2 बाहर निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर मिलेगा a minus x। तो ये 2 और 1/2 पावर जोड़ने से हमको मिलेगा x raised to 5/2 a minus x whole power 1/2। अब I is equal to मिला x raised to 5/2 a minus x whole power 1/2 dx। अब x is equal to सब्स्टिट्यूशन रखेंगे a sin square थीटा तो हमको मिलेगा dx is equal to 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा। अब जब x वेरिएबल था तो लिमिट भी x की थी 0 to a। अब जब हम x वेरिएबल को थीटा वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं तो हमें जो है लिमिट भी थीटा की ही लिमिट लगानी होगी। तो जब हम देख रहे हैं जब x 0 था तो थीटा को 0 लेना होगा और जब x a है तो थीटा की वैल्यू होगी π/2। तो इस तरह से हम x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू यहाँ पे भरते हैं, लिमिट बदल देते हैं, थीटा की लिमिट लगाएंगे 0 to π/2। अब इस तरह से ये सब सब्स्टिट्यूशन किया तो यहाँ से a 1/2 बाहर निकलेगा, ये a 5/2 और यहाँ पर ये a, तो कुल मिला के a raised to 4, ये 2 हम इंटीग्रल के बाहर ले लिए, ये हुआ sin raised to 5 थीटा, ये बना हमारा cos थीटा, ये sin थीटा cos थीटा, ये मिला हमको sin पावर 6 थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं कि ये 0 to π/2 sin पावर m थीटा cos पावर m थीटा d थीटा के रूप में है। तो यहाँ पर हम गामा फंक्शन का उपयोग करेंगे और हमें मिलेगा, ये जो मिलेगा ये 2a raised to 4, ये 6 + 1/2
गामा 2 + 1/2, ये गामा 6 + 2 + 2/2, ये मिला e⁴, 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, e⁴, गामा 7/2, गामा 3/2 अपॉन गामा 10/2, दैट इज इक्वल टू e⁴, गामा 7/2, गामा 3/2, गामा 5। अब इस गामा 7/2 को हम एक का -1 कम करके शुरू करेंगे तो ये होगा 5/2, 3/2, 1/2 और ये 1/2, गामा 1/2 रिपीट हो गया। फिर 3/2 है तो हम इसका -1 करेंगे तो 1/2 से शुरू होगा, 1/2 और फिर ये रिपीट होगा गामा 1/2, गामा 1/2 √π होता है तो √π पाई हो गया। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5e⁴ अपॉन 16 × 8 यानी 5π e⁴ 128, यानी हमें i की वैल्यू मिली 5π e⁴ अपॉन 128। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। थैंक यू वेरी मच।